यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म वॉर 2 का धमाकेदार ट्रेलर 2 मिनट 39 सेकंड का है। आज रिलीज हो गया है और इसने इंटरनेट पर काफ़ी तहलका मचा दिया है। एक्शन, ड्रामा, रोमांस और इमोशन से भरा ये ट्रेलर फैंस को काफ़ी अच्छा लग रहा है। वॉर 2 का ट्रेलर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऋतिक रोशन एक बार फिर मेजर कबीर धालीवाल के रोल में हैं और इस बार उनका किरदार और भी खतरनाक, गुस्सैल और दमदार है। ट्रेलर में कबीर को अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। कभी देश के लिए जुनून, कभी रोमांटिक अंदाज, तो कभी ज़बरदस्त एक्शन। उनके साथ जूनियर एनटीआर भी हैं जो एक रहस्यमयी और खूंखार विलन के रोल में हैं। दोनों के बीच ट्रेलर में सीधी टक्कर दिखाई गई है जो देखकर दिल धक धक करने लगता है। और फिर आती हैं कियारा आडवाणी जो न सिर्फ कबीर की लव इंटरेस्ट हैं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर के रोल में भी कमाल कर रही हैं। उनकी एक्टिंग ट्रेलर में इतनी पावरफुल है कि हर सीन में वो छा रही हैं। आशुतोष राणा कर्नल लूथरा के किरदार में वापसी कर रहे हैं। इस ट्रेलर में कियारा आडवाणी की मौजूदगी हर फ्रेम में चमक रही है। वो एक ऐसी आर्मी ऑफिसर बनी है जो न सिर्फ इमोशनल सीन्स में गहरी छाप छोड़ती हैं बल्कि एक्शन सीक्वेंस में भी बराबर की टक्कर लेती दिख रही हैं। ऋतिक के साथ उनकी केमिस्ट्री लाजवाब है। रोमांटिक सीन में उनकी स्माइल दिल जीत लेती है और एक्शन में उनकी ताकत देखकर तालियां बजाने का मन करता है। कियारा ने अपने किरदार में जान डाल दी है और ट्रेलर देखकर लगता है कि वो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक हो सकती हैं। फैंस सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ में कह रहे हैं कि कियारा का ये एक्शन अवतार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उनकी एक्टिंग का जलवा वॉर 2 को और भी खास बनाने वाला है। ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां कबीर अपने पुराने साथी कैप्टन खालिद रहमानी को श्रद्धांजलि देता है। खालिद का रोल वॉर में टाइगर श्रॉफ ने निभाया था और ये सीन फैंस के लिए बेहद खास है। ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच फाइट सीन्स गजब के हैं। ट्रेन के ऊपर चेस सीक्वेंस, स्पीड बोट में टक्कर, तलवारबाजी और हवाई युद्ध। ट्रेलर के आखिरी सीन में दोनों भगवत गीता का एक श्लोक बोलते हैं जो इस जंग को महाभारत जैसा फील दे देता है। कियारा के एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं, खासकर एक सीन में वो हेलीकॉप्टर से कूदकर फाइट करती दिखती हैं। आशुतोष राणा का किरदार भी गंभीर और दमदार लग रहा है। वॉर 2 को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है और उनकी ऋतिक के साथ पहली फिल्म है। इसे यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। ये वायरएफ स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है और 2019 की सुपरहिट वॉर का सीक्वल है। पहली वॉर में ऋतिक, टाइगर श्रॉफ, वाणी कपूर और आशुतोष राणा थे और इसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में एक रॉ एजेंट को अपने मेंटोर को रोकना था और वो ब्लॉकबस्टर रही थी। वॉर 2 में 6 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो मुंबई, स्पेन, इटली और आबू धाबी में शूट किए गए हैं। म्यूज़िक प्रीतम का है जिसमें एक डांस नंबर है और एक रोमांटिक गाना भी है। वॉर 2 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में आएगी। फैंस ट्रेलर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऋतिक और जूनियर एनटीआर की भिड़ंत स्क्रीन पर आग लगा देती है और कियारा का रोल तो बिल्कुल गेम चेंजर है। देखिए, वॉर 2 का जब ट्रेलर शुरू होता है तो शुरुआत में स्क्रीन ब्लैक है और एक गूंजता हुआ डायलॉग सुनाई देता है, मैं अपनी पहचान, अपना नाम, अपना परिवार सब त्याग कर एक छाया बनूंगा। बस यहीं से ट्रेलर टोन सेट कर देता है और एक्साइटमेंट अगले लेवल पर पहुंच जाती है। मतलब ये कि वॉर 2 के ट्रेलर की शुरुआत दोनों किरदारों के भारतीय सैनिकों और जासूसों के रूप में अपनी शपथ लेने से होती है। ऋतिक अपना नाम और पहचान छोड़कर घोस्ट बनने का वादा करते हैं जबकि एनटीआर वो सब करने की कसम खाते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। दोनों भारत पहले मानते हैं फिर भी किसी अनजान वजह से एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हैं। इस बार मुकाबला है कबीर धालीवाल यानी ऋतिक रोशन और वीरन रघुनाथ यानी जूनियर एनटीआर के बीच और ट्रेलर साफ कर देता है कि दोनों के बीच जो टकराव होगा वो विस्फोटक होगा। वॉर 2 का ट्रेलर विजुअल स्पेक्टिकल है। पहाड़ों पर धुआंधार फाइट सीक्वेंस हैं, रेलवे ट्रैक पर हाई ऑक्टेन चेज है, हवा में जहाज पर ज़बरदस्त एक्शन है और समंदर में बोट पर खतरनाक स्टंट। ट्रेलर हर जगह पर आपको चौंकाता है। कहानी की ज़्यादा झलक नहीं दी गई है लेकिन इशारा साफ है कि जहां भी आप फाइट इमेजिन कर सकते हैं वहां उससे ज़्यादा ही फाइट आपको मिलने वाली है। कियारा आडवाणी को ट्रेलर में कम टाइम दिया गया है लेकिन जितना भी दिया गया है उसमें वो खूब असर छोड़ती हैं। ट्रेलर के अंत में जूनियर एनटीआर का मैं शैतान हूँ बोलना और उनका खून से लथपथ चेहरा बताता है कि इस बार विलन कोई मामूली नहीं है। वहीं ऋतिक के एक्सप्रेशन में एक थका हुआ पर फिर भी लड़ने वाला जोश दिखता है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी वॉर 2 यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का एक हिस्सा है। यशराज फिल्म्स ने टाइगर की सभी पुरानी फिल्मों
शाहरुख खान की पठान और पहली वॉर को इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। इस तरह वॉर 2 इस यूनिवर्स की छठी फिल्म बन गई है। शाहरुख की पठान और सलमान खान की टाइगर एक दूसरे की फिल्मों में नज़र आ चुके हैं और लेकिन ऋतिक के कबीर की अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म में टाइगर या पठान का कैमियो होता है या नहीं, हो सकता सरप्राइज़ के लिए रखा गया हो। ऋतिक रोशन के ट्रेलर को ट्विस्ट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। एक्स पर एक यूज़र ने लिखा, बाप रे बाप, ये वाकई साल का बेहतरीन ट्रेलर है। बेहतरीन एलिवेशन और सिनेमाघरों को रोमांचित और दीवाना बना देने वाले सीन्स इसमें रखे गए हैं। एक दूसरे यूज़र ने लिखा कि एक्शन से भरपूर ट्रेलर में ऋतिक और जूनियर एनटीआर की एंट्री बड़ी अच्छी लग रही है। एक दूसरे यूज़र ने लिखा कि दोनों ही सुपरस्टार्स तबाही मचा रहे हैं, ये एकदम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। दोस्तों, इस समय ऐसा लग रहा है कि इस एक अदद हिट की ज़रूरत अगर सबसे ज़्यादा किसी को है तो वो खुद इस फिल्म का बैनर यशराज फिल्म्स है। आप जानते ही हैं कि हाल ही में उन्होंने एक फ़िल्म प्रेजेंट की है जो अक्षय विधानी ने प्रोड्यूस की है। अक्षय विधानी वायरएफ के सीईओ हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सैयारा की। और ऐसा लग रहा है कि सैयारा को वॉर 2 से पहले लाना एक तरह से फिर से वायरएफ को रिवाइव करने की कोशिश है, क्योंकि आप जानते हैं कि वायरएफ का एक वक्त में काफ़ी नाम था, खासकर जब तक यश चोपड़ा जी थे। तो इस प्रोडक्शन हाउस से अगर कोई फिल्म आने वाली होती थी तो एक अलग तरह का बज़ बन जाता था। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों के दौरान देखें, खासकर पिछले 7 सालों के दौरान, ये प्रोडक्शन हाउस लगातार अपनी चमक और पहचान खो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वॉर 2 और ये जो पूरा का पूरा स्पाई यूनिवर्स बनाने का आइडिया है जो आदित्य चोपड़ा का ही है, ये एक तरीका है इस पूरे ब्रांड नेम को फिर से रिवाइव करने का, ताकि लोगों को एक बार फिर से आदत पड़े यशराज फिल्म्स की फ़िल्मों को देखने की। हालांकि यशराज फिल्म्स की अगर हम बात करते हैं, जो इनकी लेगेसी रही है वो रोमांटिक फ़िल्मों की रही है और यश चोपड़ा को किंग ऑफ रोमांस इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो एक बहुत अलग तरह का सिनेमा बनाते रहे। जाहिर है शाहरुख खान ने भी यश चोपड़ा का दामन इसीलिए थामा क्योंकि उनकी वो रोमांस वाली इमेज वहीं से शुरू हुई। हम डीडीएलजे की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर इस बार एक बार फिर से तैयारी है वायरएफ की तरफ से अपने बैनर को रिवाइव करके एक नई तरीके से पेश करने की। इस बार सहारा स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों का लिया जा रहा है। यशराज क्योंकि बहुत बड़ा बैनर है, ज़्यादातर स्टार्स इनके साथ काम करना चाहते हैं, सलमान, शाहरुख, ऋतिक, और इन सबको मिलाकर उन्होंने एक स्पाई यूनिवर्स बनाया है कि इस स्पाई यूनिवर्स के सहारे यशराज स्टूडियो की दुकान थोड़ी दूर तक और चलती रहे। वरना आजकल बॉलीवुड में जो स्थिति बनी हुई है दोस्तों, आप जानते हैं करण जौहर तो अपनी कंपनी का आधा हिस्सा बेच चुके हैं, जो सो कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर कहलाते हैं हिंदुस्तान के। तो इस समय बॉलीवुड की हालत कोई ख़ास अच्छी नहीं है। हो सकता है कि वॉर 2 जैसी फिल्में यशराज बैनर को थोड़ा ऊपर लेकर जाएं और साथ ही साथ पॉपकॉर्न बेचने वाले जो हमारे मल्टीप्लेक्सेस हैं वहाँ तक कुछ जनता को खींच कर लाएँ। कुल मिलाकर उम्मीद अच्छे की जा रही है। ट्रेलर दमदार है, मज़ेदार है, एक अंदर क्यूरियोसिटी तो जगाता ही है। अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर देख लिया है तो आपके क्या रिएक्शंस हैं, आपके क्या रिस्पॉन्सेस हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।